Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज मैं बात करूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें मैं बात करूंगी कि एडजेक्टिव से किस तरह से उसे निकाला जाता है, किस तरह से उसमें कुछ चेंजिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे वो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क करने लगता है। इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको ऐड करने से पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि दूसरे चीज़ों से जरा भी अटैच करो तो वो मीनिंग में पूरी तरह से बदलाव ला देते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जरूर चेकआउट करें। नाउन के मेरे सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं कि व्हाट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ये किसी इमोशन, एक्शन, पोजिशन, इन सब के बारे में, जिस चीज के बारे में बात कही जाए, किसी पर्सन में या फिर प्लेस में, थिंग में, इन सब के क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाए, इट मीन्स कि इट रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन तरह से निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन के थ्रू, सेकेंड इज एडजेक्टिव के थ्रू एंड थर्ड इज वर्ब के थ्रू। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, डेडिकेटेड वीडियो है कि एडजेक्टिव से किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निकाला जाता है, बनाया जाता है। ये सब आप हल्के में ना लें कि ये सब बहुत छोटे से चीज हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली पूछे जाएंगे। उस वक्त ये पता नहीं होता कि इस क्वेश्चन का हेडिंग क्या है, इस क्वेश्चन के रूल्स क्या हैं, बट क्वेश्चन इन्हीं सब छोटे छोटे टॉपिक से निकाल कर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में सेट किया जाता है। विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ टू चेंज एडजेक्टिव इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव को चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, this is a way to extract abstract noun from adjective. There are certain things to follow and we get that easily. कुछ terms होते हैं, कुछ way होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिस तरह से हम abstract noun को derive करेंगे adjective के through. Second point, in a sentence when we talk about the quality of a person who is already exists there, then adjective would be mentioned. अगर कोई sentence में, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए इस पे, अगर किसी सेंटेंस में हम किसी पर्सन के क्वालिटी की बात करें और वो पर्सन वहां मौजूद हो एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे वो वहां उस सेंटेंस में मौजूद हो, इट मीन्स कि हम लोग उसी एडजेक्टिव की बात करेंगे। बट नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सेंटेंस व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन बट दैट पर्सन्स क्वालिटी इज बीइंग डिटेल्ड, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्क्स देयर। बट अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जो कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में हम उस पर्सन के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं लेकिन वो पर्सन के ना रहने के बाद करते हैं, मतलब उसके क्वालिटी को डिटेल करते हैं, उसके पोजीशन, क्वालिटी, डिटर्मिनेशन, उन सब के बारे में बात करते हैं, उसके इमोशन को जाहिर करते हैं, बट वो पर्सन वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता हो एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, देन वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम करेगा। आई बात समझ में? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑल सोल्जर्स आर सो ब्रेव, सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं। वहां पर ब्रेव वहां पर काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। बट अगर हम बात करें कि देयर ब्रेवरी शुड बी रिवॉर्डेड, उनकी जो बहादुर जो वो हैं उनको नवाजा जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, तो वहां ब्रेवरी की बात करें, उनके बहादुर होने के पोजीशन की, उनके क्वालिटी की बात करें। तो दोनों में फर्क होता है, एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, बट वो दोनों एक दूसरे से काफी रिलेटेबल भी होता है। और अगर एक ना रहे तो दूसरा किस तरह से काम करता है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं और एग्जाम में ही नहीं, हर जगह अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, आइदर आप कोचिंग क्लास में करते हो, तो ये सब चीजें जो है वो काफी यूज करे जाने वाले वर्ड्स हैं जो कि आए दिन आप सुनते हो, बोलते हो, तो कंफ्यूजन होता है कि अरे ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है। और मैं एक बात साफ साफ बताती हूँ कि सभी सेंटेंस में
उसके पोजीशन के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप जरूर देखें कि मैंने बताया था कि एक ही वर्ड कभी वो नाउन की तरह वर्क करता है, कभी वर्ब की तरह, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सबकी तरह वो धीरे धीरे वर्क करता है। उसके पोजीशन के हिसाब से वो डिफर होते रहता है। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट में ग्रामर सेक्शन के अवेलेबल है वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से काम करता है उसे आप जरूर देखें। एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों को डिफाइन किया है। एडजेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, दोनों के कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो एडजेक्टिव होते हुए भी एक दो वर्ड्स लगने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट इज नेशनल। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। अगर नेशनल में हम ITY लगा देते हैं, डेट इज नेशनैलिटी, इसका मतलब हो जाता है राष्ट्रीयता। किस तरह से सेंटेंस चेंज हो गया, एक नेशनल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, नेशनल एंथम। और अगर हम बात करें हिज नेशनैलिटी इज इंडियन, उसकी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, वो भारतीय है। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, उसके कौन से वो राष्ट्र से आता है उसकी बात करें तो वहाँ नेशनैलिटी है। अगर नेशनल एंथम की बात करें तो दोनों में आप समझ सकते हैं किस तरह से सेंटेंस में अंतर आते हैं। सेकेंड वर्ड यंग। यंग बात करें एक लड़का के बारे में, यूथ उसके एक पोजीशन के बारे में, उसके लाइफ के फेज के बारे में हम बात करने लगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब हुआ खूबसूरत, सुंदर। ब्यूटी, खूबसूरती, सुंदरता। किस तरह से ब्यूटीफुल में यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूटी का स्पेलिंग BEAUTIFUL है, बट IFUL को हटा के Y लग गया और ये सेंटेंस में पूरी तरह से डिफरेंट काम करेगा। डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, डिफरेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न, अलग, उससे अलग होना। डिफरेंस का मतलब हो जाता है विभिन्नता, उसमें डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों काफी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, सेंटेंस में कभी एक के बदले दूसरा यूज नहीं हो सकता है। सेकेंड इज रॉयल। रॉयल का मतलब हो गया राजवंश से हम संबंधित करते हैं, संबंध बताते हैं, मतलब वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल को बताते हैं। रॉयलिटी उससे रिलेटेड है, TY लग गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करने लगा। नेक्स्ट इज एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, ही इज एबल टू डू दैट वर्क, वो इस काम करने के योग्य है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब इसको चेंज करेंगे एबिलिटी, हिज एबिलिटी इज टू कंडक्ट दिस वर्क, ऐसे बात करें तो एबिलिटी का मतलब हो जाता है योग्यता। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, अगर हम किसी को बहुत अच्छा बताते हो, श्रेष्ठ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। किस तरह से वर्ड चेंज हुआ, सिर्फ T हटा के CE लगा लिए, बट ये एक एडजेक्टिव हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट इज रिच। रिच का मतलब होता है बहुत अमीर होना, अमीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिचनेस, अमीरी। अगर हम किसी को पर्सन को बताते हैं रोहन इज ए रिच मैन, रोहन एक अमीर लड़का है, हिज रिचनेस इज समथिंग डिफरेंट, उसकी जो भव्यता है, उसकी जो अमीरी है वो कुछ अलग है, मतलब बहुत रॉयल है, बहुत अलग है। तो वहां पर किस तरह से ये काम कर रहा है। काइंड, काइंड का मतलब होता है उदार, सहृदय जिसको कहते हैं, मतलब अच्छा व्यक्ति। काइंडनेस, उदारता, एक पर्सन के क्वालिटी को डिटरमाइन कर रहा है। काइंड तो हो गया उदार है, काइंडनेस वो उदारता, एक पर्सन के क्वालिटी को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है किसी निजी, मतलब किसी निजी स्कूल, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब के बारे में। प्राइवेसी, कुछ निजी काम हो गए या एकांत हो गया, सोलेस, उस तरह से इसे यूज करते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्वार्थी होना, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को हमेशा फोकस करना, लाइमलाइट में रखना। सेल्फिश, सेल्फिशनेस, इसका मतलब हो गया स्वार्थपन, किसी पर्सन के ये कैरेक्टर को बता रहे हैं। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन, किसी चीज को कठिन बता रहे हैं तो वो हार्ड हो गया। बट हार्डशिप, हार्डशिप कठिनता, एक लाइफ का फेज हो सकता है, किसी का पोजीशन हो सकता है। फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, जैसे हम कुत्ते की बात करते हैं कि डॉग्स आर सो फेथफुल, कुत्ते जो होते हैं बहुत वफादार होते हैं टू देयर मास्टर्स, अपने मालिक के प्रति। फेथफुलनेस, हिज फेथफुलनेस इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, उसकी जो वफादारी है वो एकदम दुनिया में देखने लायक है, बहुत अलग है, बहुत विभिन्न है, इस तरह से। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, किसी चीज के योग्य, किसी चीज के काबिल। कैपेबिलिटी, सक्षमता, करने की योग्यता। एक्टिव,
एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मतलब एक अलाइव मूवमेंट को शो करता है कि वो इस काम को कर सकता है। एक्टिविटी, सक्रियता, एक सक्रिय, एक सक्रियता। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब हुआ ईमानदार, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक कैरेक्टर हुआ, एक पर्सन का एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जिसको कहेंगे। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, बहुत ज्यादा गहरा। डेप्थ, गहराई, जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन बनाते हो तो डेप्थ वर्ड काफी यूज होता है, तो डेप्थ मतलब गहराई। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक होना, एगर होना, अरे क्या है, क्या क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व होगा, इस तरह से। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता। तो क्यूरियस और क्यूरियोसिटी यूज करने में काफी डिफरेंट है, कभी भी एक के बदले एक को यूज करने का मत सोचिएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से यूज नहीं होते। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया, सर्टेन वे होते हैं, उसी के बाद ये सब लागू होंगे किसी भी सेंटेंस में। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह के वीडियोस अपलोड होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे वो होंगे कि किस तरह से वर्ब से हम एक्सट्रैक्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटरमाइन करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, डिराइव करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। होम इज द ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, डोंट गो आउट। थैंक यू सो मच।